तुम्हें लगता है अल्लाह का दोस्त बनने के लिए बड़ी अमामा, खास लिबास या ज़ाहिरी तज़ीन ज़रूरी है? नहीं, अल्लाह की मोहब्बत कोई भी इंसान हासिल कर सकता है, चाहे वो बड़ा आलिम हो या सिर्फ एक मामूली दुकानदार। ऐसा ही एक वाक़या है एक शख्स का जिसका नाम मुनक़दिर था, जो बाज़ार में कपड़ा बेचता था, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ऐसा मकाम रखता था कि इसकी वजह से आसमान से बारिश नाज़िल होती थी। इमाम गज़ाली ने अहया उल उलूम में ये वाक़या लिखा है। बगदाद के इलाके में एक शख्स रहता था जिसका नाम मुनकदिर था। उनकी एक दुकान थी और वो तिजारत करते थे। उन्होंने अपने खादिमों से एक दफ़ा कहा था कि ये कपड़ा इतने का है और वो कपड़ा इतने का, इससे ज़्यादा कीमत में कपड़े फरोख्त न करना। एक मरतबा मुनकदिर किसी काम से जा रहे थे, रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। वो देहाती था और जिसने अपने लिए एक कपड़ा खरीदा हुआ था। उन्होंने पूछा, भाई ये कपड़ा कहाँ से खरीदा? देहाती ने कहा, इधर एक दुकान से खरीदा है। पूछा, कितने में खरीदा? देहाती ने कहा, 3 दीनार में खरीदा है। मुनकदिर ने कपड़े को देखा और उस पर लिखी कीमत देखी तो देहाती से कहा, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुमने 3 दीनार दिए लेकिन ये सिर्फ 2 दीनार का है, 1 दीनार ज्यादा लिया गया है। चलो, या तो कपड़ा वापस कर दो या मैं तुम्हें जायद रकम वापस दिलवाता हूँ। देहाती ने पूछा, आप कौन है? उन्होंने कहा, मैं उसी दुकान का मालिक हूँ। वो देहाती को साथ लेकर अपनी दुकान गए। जिस खादिम ने ये कपड़ा भेजा था उसे बुलाया और कहा, तुमने ऐसी हरकत क्यों की? जब ये 2 दीनार का था तो 3 दीनार क्यों लिए? उस शख्स को जायद रकम वापस कर दो। खादिम ने देहाती से पूछा कि वो रकम वापस चाहता है या कपड़ा। देहाती ने 1 दीनार वापस लेना पसंद किया। चुनांचे 1 दीनार वापस कर दिया गया। देहाती खुश होकर अपने गांव वापस चला गया। देहाती अपने गांव वापस पहुंचा तो बहुत खुश था। उसने खुद ही लोगों को पूरा वाकया सुनाया कि एक बड़ी शख्सियत ने, जिन्हें वो जानता भी नहीं था, बगैर किसी जिम्मेदारी के उसकी जायद रकम वापस दिलाई। फिर इसने खुद ही बताया उनका नाम मुनकदिर है और साथ ये भी कहा, ये हम तो समझ रहे थे कि ये कोई बड़ा पीर, किसी मजार वाले बुजुर्ग होंगे, लेकिन ये तो बाजार में कपड़े बेचने वाले मामूली ताजिर निकले। फिर भी हमारे गांव में जब कभी बारिश नहीं होती तो हम उन्हीं के वसीले से अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह हम पर बारिश बरसाता है। अब जरा सोचो, अल्लाह की दोस्ती आखिर हासिल कैसे होती है? ये किसी खास लिबास से नहीं मिलती, ना किसी खानकाह में बैठने से, ना किसी बड़े उन्वान से। ये मिलती है उस दिल की सच्चाई से जो अपना काम अमानतदारी से करे, दूसरों को हक वापस करे, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, और अपनी रोजी रोटी भी अल्लाह की रजा के लिए हलाल तरीके से कमाए। बाहर से देखा जाए तो मुनकदिर का ये अमल बहुत छोटा लगता है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इसी अमानतदारी की कीमत बहुत बड़ी है। याद रखो, अल्लाह के करीब होना किसी खास मर्तबे का मोहताज नहीं, बस अपने रोजमर्रा के काम में सच्चाई, दयानत और दूसरों का हक न मारना, यही अल्लाह की दोस्ती का सबसे आसान और सबसे पुख्ता रास्ता है।